हेलो एवरीवन, मैं अंजू और आपके साथ हम आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास हमने देखा संविधान सभा के बारे में एंड उसके कल के क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में देखा और आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जैसा कि हम पहले भी आपके साथ चर्चा कर चुके, जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे वहां भी हमने बात कही थी कि जब हमारे संविधान जब बन रहा था, संविधान की निर्माण हो रही थी, तो बहुत सारा ऐसा प्रावधान था जो दूसरे दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। तो उसमें से हम देखते कि कौन कौन सा प्रावधान है जो कि दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक, तो हमारे संविधान में जो प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, उसमें से एक है प्रस्तावना। कल हमने पढ़ा ही था प्रस्तावना के बारे में, क्या क्या उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में, कितने तरीके के न्याय है, कितने तरीके की स्वतंत्रता है, कितने तरीके की समानताएं हैं। वेरुवारीवाद एंड केशवानंद भारतीवाद भी हमने देखा था। तो प्रस्तावना जो है वो पूरा किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो पहला तो हो गया प्रस्तावना, सेकेंड है मौलिक अधिकार के बारे में भी हम आगे की क्लास में जानेंगे कि क्या कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति होंगे, निर्वाचन होंगे उनका, और उनको हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग के भी कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ से हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन सा प्रावधान लिए गए हैं। तो पहला हो गया है प्रस्तावना, सेकेंड है ये पहला हो गया प्रस्तावना, सेकेंड मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, और ये सारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिया गया है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली, हमारा संविधान कैसा है? संसद है ना हमारे संविधान में, तो संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। और एकल नागरिकता, जैसा कि हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, हम कोई भी स्टेट में रहे, कोई भी राज्य के नागरिक है हम, लेकिन हम कहा जाते हैं, हमें क्या कहा जाता है? हम भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि राज्य का अलग नागरिकता, देश के अलग नागरिकता हमें नहीं प्राप्त होती, एक ही नागरिकता है हमारे पास, और वो कौन सा है? भारत का नागरिक। तो एकल नागरिकता हुई, तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ठीक है, और विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका का हमने देख लिया, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन और निर्वाचित राष्ट्रपति एंड महाभियोग। एंड ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार। याद रखेंगे आप, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्लास के दौरान। तो यहाँ हम देखते हैं कि नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वही नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ से लिया गया है आयरलैंड के संविधान से।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जैसा कि हम जब संसद पढ़ेंगे वहां हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां हम देखेंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं और कितने सदस्य जो होते हैं वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने ख्याति प्राप्त किया है उन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। वहीं अगर अभी हम देखें कुछ देर पहले कि प्रस्तावना होगा हमारे संविधान में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान एंड संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जैसे कि संसद में कुछ विषयों पे उस भी हम चर्चा करेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे। वहां हम देखेंगे कि कुछ विषय होते हैं जिसमें दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। तो वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। तो हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे कि आपातकाल कितने तरीके के आपातकाल जो इमरजेंसी है भारत में लगाया जा सकता है और क्या क्या कंडीशन है आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन यहाँ आपातकाल के प्रवर्तन, जब आपातकाल लागू होता है उस टाइम राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है क्या, मौलिक अधिकार के संबंधित, किस मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, वो शक्तियां जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। तो कनाडा के संविधान से क्या लिए गए, संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है। अभी हमने देखा कि समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भी कनाडा के संविधान से लिया गया। वहीं अगर हम देखें कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिए गए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो देखिए कल भी हमने देखा था कि जब केशवानंद भारतीवाद में बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, संविधान का अंग है, इसलिए हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी चीजें और भी विषय है जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यहाँ ध्यान में रखना है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन राज्यसभा में के सदस्यों का निर्वाचन समझना है वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। लास्ट रूस की संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जब आप PYQ सॉल्व करेंगे वहां से आप देखेंगे कितने बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। मौलिक अधिकार
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एंड मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिए गए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है और सारे प्रावधान को याद रखना है कि कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट।